नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आप मेरे साथ देख रहे हैं दोपहर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले दोपहर राजस्थान में बात करेंगे जयपुर की, जहां पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर समेत पूरे प्रदेश की उन्होंने आरोप लगाया है कि राजधानी जयपुर में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। थोड़ी सी बरसात होते ही 5 घंटे तक जाम लगा जाता है। खाचरियावास ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वे जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन है और सड़कों की मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं जिनसे निकलना अत्यंत कठिन हो गया है। इन खड्डों में गिरकर रोजाना 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है। पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति इस तरह रही तो आने वाले 1 साल तक राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश की सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के हालात बहुत खराब है। 5-5 घंटे लोग जाम में फंसे हुए हैं, बहुत दुखी और परेशान है। थोड़ी सी बरसात हो जाए 5 घंटे का जाम। आप मुझे ये बताइए, इतने दिनों से बरसात चल रही है, बीच में मौसम खुला, आज तक ऐसा नहीं हुआ जब राजधानी जयपुर की सड़कों के खड्डे नहीं भरे हैं। हर बरसात में खड्डे होते हैं, पेचवर्क हो जाता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी है। मुख्यमंत्री जी निकलते हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ नाटक करते हैं कि मैं रेड लाइट पे रुकूंगा। आप कहाँ रुकते हो? आप तो खुद जाम लगवा देते हो सारा का सारा। सारी सड़कें टूटी पड़ी है और नगर निगम कह रहा है कि 50, मैं नहीं कह रहा, कॉल सेंटर नगर निगम का, दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम का कॉल सेंटर कह रहा है कि 60,000 से ज्यादा रोड लाइट बंद पड़ी है। जयपुर अंधेरे में है, सड़कों पर 5 घंटे का जाम है, आम आदमी दुखी है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं टूटी हुई सड़कों पर। रोजाना 4 से 5 मौत एक्सीडेंट हो रहे हैं, 4 से 5 लोगों की मौत हो रही है। और सड़कें जो टूटी है उनके ऊपर जो मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है? इतना बड़ा जाम आपने लगवा दिया, आप पेचवर्क नहीं कर पाए। राजधानी जयपुर टूटी हुई है, पूरा राजस्थान टूटा हुआ है। आपदा प्रबंधन का काम चलता है, सीवरेज बहती है तो उसको ठीक किया जाता है। आप आपदा प्रबंधन में फेल हो गए। राजधानी जयपुर में मुख्य सड़कों पर सीवरेज बह रही है, सड़कें टूटी पड़ी है, पूरे राजस्थान में सड़कें टूटी पड़ी है, हाईवेज टूटे पड़े हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। बरसात में लोग बह गए, नालों में लोग बह गए, आपने सबक नहीं लिया। 5-5 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे, लोग दुखी हैं। बीमार आदमी जा नहीं सकता, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सकता। सरकार को शर्म करनी चाहिए, तुरंत पैचवर्क करना चाहिए। पैचवर्क का सिस्टम होता है, 2 घंटे के लिए भी यदि खुलता है मौसम तो 2 घंटे में भी पैचवर्क हो जाता है। आजकल नया सिस्टम आ गया, ठंडी गर्म अलग अलग तरह की डामर आती है, जो हमारी सरकार के टाइम पे भी हम पैचवर्क करते थे। मुझे उम्मीद है सरकार अभी भी जागेगी, और सरकार नहीं जागती है तो टूटी सड़कों पर हम चुप नहीं रहेंगे। जनता जो सड़कों पर मौत हो रही है टूटी हुई सड़कों के कारण, और जो जाम में फंसी है, उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि वो खुद जयपुर से चुने हुए विधायक है। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में आयुक्त के रूप में आनंदी ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के मौजूदा काम योजनाओं और बजट घोषणाओं और जेडीपीआरए योजनाओं को प्राथमिकता से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए टीम वर्क के साथ काम करने का आश्वासन दिया। आनंदी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी हैं, और उन्होंने अपने पूर्व के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए सराहनीय काम भी किए। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उनके जेडीसी के रूप में कार्यभार संभालने को लेकर सकारात्मक अपेक्षाएं हैं। जेडीसी आनंदी विधि शाखा की समीक्षा बैठक लेंगी, जबकि रविवार सुबह अभियांत्रिकी, नगर नियोजन, वित्त और अन्य प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक का आयोजन भी करेंगी। इसके साथ साथ सोमवार से वे प्रतिदिन 2-2 जोन उपायुक्तों की समीक्षा बैठक लेगी। और जयपुर से ये ब्यूरो रिपोर्ट। सूरतगढ़ से खबर बताएंगे अब, जहां पर सूरतगढ़ के रजियासर उप तहसील के मालेर विद्यालय में तालाबंदी के बाद चल रहे धरने के तीसरे दिन अभिभावक बच्चों के साथ बीकानेर शिक्षा निदेशालय के लिए पैदल ही रवाना हो गए। पैदल कूच की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सूरतगढ़ तहसीलदार हाबूलाल मीणा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों ने समझाइश की कोशिश की। मामले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एडीओ पन्नालाल कडेला विद्यालय स्टाफ और तहसीलदार बच्चों को बीच रास्ते बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों ने एक न सुनी और बीकानेर के लिए बच्चे, बूढ़े जवान सहित पैदल ही रवाना हो गए। विदित रहे, राजकीय विद्यालय मालेर कई सालों से अव्यवस्थाओं का शिकार बना हुआ है। कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन थक हार कर बच्चों और उनके अभिभावकों ने धरना दिया और अब बीकानेर शिक्षा निदेशालय के लिए पैदल ही रवाना हो चुके। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट।
खबर टोंक से है, जहां पर टोंक जिले के अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में बीती देर रात गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। समारोह में पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान चौधरी ने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार आपके विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश को बालाजी महाराज की कृपा बताया। उनका कहना है कि बालाजी महाराज की कृपा से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, सभी बांध भर गए हैं, अब किसी को भी पेयजल के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। टोंक से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हमारी भजन गायिका बहन आशा जी वैष्णव के द्वारा जो आज हम सबको भगवान के भजनों का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारे साथ में हमारे पूर्व सांसद साहब आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया, हमारे पूर्व सभापति हमारी बहन लक्ष्मी जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर इस संस्था का जो आयोजन करते हैं, जितने भी पदाधिकारीगण जिन्होंने मेहनत से और पूरी श्रद्धा के साथ में, मैंने देखा है कि जिस तरह से भी उनका हम सम्मान कर रहे थे। एक तो होता है कि आदमी पैसे दे, एक होता है कि मन से किस तरह से मैं गणेश जी की स्थापना करूं और वो गणेश जी हमारे जो यहाँ पे जितने भी भक्त आए उनको रिद्धि सिद्धि, इनको शुभ लाभ और इनके भंडार वाले इसकी सब मनोकामना करते हैं कि हमारा टोटा रायसिंह टोंक डिस्ट्रिक्ट हमारा सब जगह पे जिस तरह से भगवान इंद्रदेव इस बार बहुत अच्छी बारिश, बालाजी महाराज गणेश जी महाराज की कृपा हो रही है। इसी तरह से कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर वास्तव में जिसने सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना कर ली और उनको मन से याद कर लिया तो 100% उसका काम सफल होता है मैंने देखा। तो मैंने ईश्वर से। खबर रामदेवरा से है, जहां पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामदेवरा में शनिवार सुबह जन जन के आराध्य लोक देवता बाबा रामदेव की पवित्र समाधि स्थल धूप लगाई और मंगला आरती में पूजा अर्चना कर ज्योत के दर्शन किए। मंत्री शेखावत ने भक्त शिरोमणि डाली बाई की समाधि के दर्शन किए और समाधि परिसर में स्थित कचहरी में बाबा के वंशज तंवर समाज के लोगों से धागा बंधवाया। समाधि परिसर के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें बाबा की तस्वीर भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया और रामदेवरा के पर्यटन विकास को लेकर योजनाओं पर भी चर्चा हुई। जैसलमेर से ब्यूरो चीफ भौम सिंह की रिपोर्ट। खबर डीग से है, जहां पर डीग में बेखौफ खनन माफिया सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में अवैध खनन का माल दिन दहाड़े लाया जा रहा है और कामा, डीग, भरतपुर, मथुरा तक पहुंचाया भी जा रहा है। डीग प्रशासन फिलहाल कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, तभी तो जिले के सेऊ, अडावली व चोरघड़ी के पहाड़ अवैध खनन की वजह से एकदम खोखले हो चुके हैं। ब्रज 84 कोस के ये पर्वत अपनी बदहाली खुद ही बयां करते हैं, जबकि वन विभाग, आरटीओ और पुलिस बल अवैध खनन रोकने में पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है। विदित रहे कि 2022 में डीग जिले के गांव पशोपा में साधुओं ने अन्य संत धरने पर भी बैठे थे और टावर पर भी चढ़ गए थे। कोई सुनवाई न होने पर बाबा शिव रामदास महाराज ने आत्महत्या भी किया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री, एमपी, एमएलए भी पहुंचे थे। ये खबर देश के प्रधानमंत्री मोदी तक भी हाईलाइट हुई थी, लेकिन साधु की मौत के बाद भी नहीं रुक पाया। 84 क्रॉस ब्रज परिक्रमा का अवैध खनन चोरी आज भी बरकरार है और इसी तरह चल रहा है। जनता सवाल ये कर रही है कि लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से है, जहां पर अनूपगढ़ जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र के युवा इन दिनों नशे की लत के शिकार होते जा रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आज पुलिस प्रशासन व अग्रवाल सभा के संयुक्त तत्वावधान में रेड आर्ट्स ग्रुप के मुखिया विक्रम ज्वाणी व साथी कलाकारों के द्वारा रामलीला मैदान में एक नाटक का मंचन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस बुराई से दूर कर रखना रहा। नाटक को देखकर दर्शक काफी भावुक हो गए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम रहा सर? नशे के विरुद्ध आज अग्रवाल समाज और पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा अवेयरनेस कैंपेन किया गया है। ऑपरेशन सीमा के तहत जो अपने जिले में चल रहा है, इसके तहत मंडल भी यहाँ पे किया जाएगा और लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नशे के विरुद्ध पूरा शहर नशे के विरुद्ध इकट्ठा हुआ है और धीरे-धीरे रायसिंह नगर में भी सभी जगह नशे के विरुद्ध कैंपेन चालू है। इसी के तहत आज एक प्रोग्राम किया गया है। खबर डीग से है, जहां पर राजकीय चिकित्सालय डीग में स्थित जिला अधिकारी
और उपभोक्ता भंडार लिमिटेड पेंशनर दवाई वितरण की दुकान पर पेंशनर को पूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही। दुकान पर ज्यादातर रोगी पेंशनर्स को जेनेरिक दवाइयां दी जा रही है। एक ही व्यक्ति लंबे समय से इस कारोबार को अपनी मनमर्जी से कर रहा है। सरकारी उपभोक्ता भंडार दुकान पर अनफ्रेंड लोग दवाइयां दे रहे हैं और जिन्हें किसी तरह का अनुभव भी नहीं है। किसी जांच पड़ताल के तहत या किसी डॉक्टर को आने के तहत अंडर ट्रेन को दुकान से बाहर कर दिया जाता है। पेंशनर्स को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बात दवाइयां मेडिकलों से खरीदनी पड़ रही है। आखिर प्रशासन चुप क्यों नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई? जनता प्रशासन से सवाल कर रही है। क्या है कोई जवाब डीग जिला प्रशासन के पास? डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर भीनमाल से है, जहां पर कल्याणकारी भीनमाल सेवा समिति के सक्रिय सदस्य के जन्मदिवस पर मरुदुरा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। आपको बता दें, समिति के संस्थापक हैदर अली जादरा ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप में काफी संख्या में रक्तदाता मौजूद रहे। रक्तदान के बाद समस्त वॉलंटियर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट। आज 6 सितंबर को यूनुस खान, जो कल्याणकारी भीनमाल सेवा समिति के सक्रिय सदस्य हैं, उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया था। बारिश के मौसम होने के बावजूद भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने जन्मदिन को एक यादगार के रूप में बनाया, और जिसमें यूनुस खान जी ने रक्तदान किया और मित्र समीर खान जी है और जाकिर भाई है, प्रवीण जी है, और इन सब ने मिलकर के रक्तदान किया है। मैंने भी रक्तदान किया और मैं आज पूरे देश के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए, जिससे कि अपने भारत के अंदर रक्तदान की कमी ना हो और जिसके कारण रक्तदान की कमी से कोई भी किसी की मृत्यु ना हो। अब खबर पाली से, जहां पर शहर की बदहाल स्थिति के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अफसरों की मीटिंग लेने पाली पहुंचे और अधिकारियों को आड़े हाथ भी लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने अफसरों से कहा कि 4 दिन में शहर की सड़कों के समस्त गड्ढे भरे जाएं, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इस पर पाली जिला कलेक्टर ने 7 दिन मांगे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कलेक्टर को 3 दिन में जल भराव से लेकर बाकी सभी समस्याओं का निराकरण करने का आदेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने एएन जेएन को शहर के सब गड्ढे 3 से 4 दिन में भरने के लिए निर्देशित किया। पाली की सड़कें बहुत खराब हो गई है, आवागमन सुलभ नहीं है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है और बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। एक तो विषय यह था। दूसरा, शहर के कई इलाकों में पानी भरा पड़ा है, जिससे पानी भरा पड़ा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। तीसरा, मच्छरों की भी भरमार होती है और चौथा, कहीं कहीं बिजली की थोड़ी बहुत समस्या होती है। तो ये चारों जब समस्याएं थी तो हमने संबंधित अधिकारियों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ में बैठ करके चर्चा करके एक एक बिंदु का निस्तारण किस प्रकार से संभव है और जितना जल्दी हो सके कि चंद दिनों में, यानी 3-4 दिन में सारा समाधान हो जाए। इसमें पैसे की इन्होंने कमी बताई तो हमने 50 लाख रुपया तुरंत राजस्थान सरकार से इनको इस रिलीफ के लिए स्वीकृत करवा दिया। और इसी खबर के साथ दोपहर राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।